Hello everyone, this is Yuvraj Gujjar and we are discussing stability of equilibrium. Okay, so let us discuss some more question based on that concept. Let us take this question. A solid sphere rests inside rough hemispherical ball of fourth its radius. If W weight is attached to the highest point of the sphere, will the equilibrium be stable? What if W is replaced by 2020 W? Okay, so basically the question number 2, that there is this hemispherical ball. ठीक है, इस टाइप से ये हेमिस्फेरिकल बाउल है. ओके, और इसमें एक स्फीयर रखा हुआ है. सॉलिड स्फीयर इज केप्ट इनसाइड दिस. ठीक है, लेट अस से दैट इसकी रेडियस आर है. ठीक है, तो ए जो है इसकी रेडियस 4 r. इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ बाउल इज 4 टाइम ऑफ दैट ऑफ स्फीयर. ओके, hence to ball of fourth its radius. If W weight is attached to the highest point of sphere, okay, यहाँ पे एक W वेट अटैच है. अच्छा देखो, ये वर्ड देखा जाए इसमें तो ये सही है. डायमीटर ये इसकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, और यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसका mg वर्क कर रहा होगा. इसका mg कहाँ वर्क करेगा? जो हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास, ये तो बाउल है तो इसका r/2 पे होगा. यहाँ कहीं बाउल इन द सेंस कि यहाँ पे ये मास नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हाफ ऑफ दिस लेंथ होगा. तो बेसिकली वो भी इसी लाइन में एक्ट करेगा. ठीक है, तो इसका मीन्स ये जो है इसको इस वर्टिकल इस पोजीशन पे रहना पड़ेगा स्फीयर को, तभी इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, अगर इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो एम जी ऐसे एक्ट कर रहा होगा. सो उसकी वजह से जैसे अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया जाए तो जीरो आना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि एम जी तो यहाँ वर्क कर रहा है तो इसका तो जीरो आएगा ही. इसके एम जी को यहाँ वर्क करना पड़ेगा. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी शुड कोइंसाइड विद दिस पॉइंट, अदरवाइज उसका टॉर्क आ जाएगा. तो ये पोजिशन रहेगी. दिस इज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. ठीक है, नाउ अब क्या किया जा सकता है? अच्छा, अभी हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे डब्ल्यू वेट रख दिया गया है. डब्ल्यू वेट, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी में देखें. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये जो है ये फिक्स्ड है. ठीक है, तो इसमें अब देखो यहाँ पे कॉनकेव है, ये जो सरफेस है कॉनकेव है. ये तो मैंने ये इनिशियल डिस्कस किया था जब हमने डिराइव किया था कि जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है दैट शुड बी लेस देन ρ1 ρ2 डिवाइड बाय ρ1 प्लस ρ2 इफ अल्फा इज जीरो, मीन्स अगर वर्टिकली केप्ट है. तो दिस इज कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पे ρ1 लेटर से कि ρ1 जो है इस सरफेस की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ρ2 इसकी है. तो यहाँ पे ρ1 को विल रिप्लेस बाय माइनस ρ1 बिकॉज कॉनकेव है यहाँ पे. ठीक है, एज लोअर सरफेस इज कॉनकेव, सो अगर इसकी रेडियस ρ1 बोल रहे हैं तो ρ1 विल बी माइनस ऑफ जो भी इसकी रेडियस है दैट इज 4r, माइनस ऑफ 4r. ठीक है, आई होप समझ में आता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर हेमिस्फीयर इज नथिंग बट इट्स रेडियस ओनली. ठीक है, बट ये माइनस लेंगे बिकॉज दिस कॉन्केविटी है इसमें. और ρ2 क्या होगा? ρ2 जो भी इसकी रेडियस होगी दैट इज ऑफ कोर्स r, इसकी रेडियस. अब देखो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है इसमें. सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का, देखो ये सरफेस तो फिक्स्ड है, इस पे ये बॉडी रखी हुई है. क्या बॉडी रखी हुई है? ये जो स्फीयर है जिसकी की रेडियस r है और इसके टॉप पे यहाँ पे w वेट रखा है. तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो ये क्या होगा? देखो ये तो श्योर है कि इस लाइन पे लाई करेगा. इसका मतलब अगर ये 0 0 ले लिया जाए तो सिर्फ y डायरेक्शन में हमें देखना है. तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा. सो दैट इज अगर ये 0 है तो ये r डिस्टेंस पे होगा. अगर मान लो इस स्फीयर का मास लेट अस से m बोल देते हैं, m इज द मास ऑफ स्फीयर, तो m इंटू आर प्लस w इंटू 2r, क्योंकि w है वो 2r पे है. ठीक है, और डिवाइड बाई m प्लस w, ऐसा बोल सकते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ मास.
ठीक है, और जो एच है वो यहीं से मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगी इसमें, एच इज नथिंग बट स्मॉल एम प्लस 2w आर डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आई भी समझ में आता है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, ओके, अब देखो। हम्म, अब इसमें देखो, अब क्या किया जा सकता है। अब ये स्टेबिलिटी की कंडीशन देखी जाए तो क्या एज सेंटर ऑफ मास शुड बी लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर वी कंसीडर एच सी एम माइनस रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू, इसको कंसिडर किया जाए तो ये क्या है, स्मॉल एम प्लस 2w डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस डब्ल्यू माइनस रो वन क्या है, देखो रो वन इज -4r, रो टू इज r, इसलिए -4r प्लस r। ठीक है, सो अगर इसको देखा जाए तो दिस इज स्मॉल एम प्लस 2w डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस डब्ल्यू प्लस, देखो ये हो गया प्लस 4r, ये -3r, सो दिस इज -4/3r, राइट, 4/3, यस। सो दिस इज h ना, दिस इज द दिस टर्म जो हमने कंसिडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो था इसमें r भी तो है। ठीक, और इसमें देखो स्मॉल m प्लस डब्ल्यू तो आ गया एल से, ये हो गया स्मॉल m प्लस 2w 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, -4 टाइम्स स्मॉल एल प्लस कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है सिंपल से, तो दिस इज 3m माइनस 4m इज -m, 6w माइनस 4w, दैट इज 2w, राइट, डिवाइड बाई 3 स्मॉल m प्लस w। तो ये आ गया हमारे पास जो ये टर्म किस एच सी एम माइनस रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन जीरो व्हेन माइनस एम इज लेस देन -2w, or we can say that m is greater than 2w. So this is the condition of, this is condition of stable equilibrium, condition of stable equilibrium। ठीक है, अच्छा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन आएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल m should be less than 2w, okay, where this is weight of sphere। ओके, तो हमें क्वेश्चन में शायद यही पूछा है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, W इज बीइंग रिप्लेस बाय 2020w, तो दैट केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये इंटू 2 कर दो, दिस m शुड बी लेस देन दिस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल के लिए तो ग्रेटर होना पड़ेगा m। ठीक है, तो आई समझ में आया, इससे मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो अगर इसमें इसमें मान लो यहाँ हमने रेडियस जो है इसकी फोर्थ की, अगर यहाँ पे मान लो ट्वाइस कर दी जाए रेडियस, अगर ट्वाइस की जाए तो क्या हो जाएगा, देखो अगर रेडियस को ट्वाइस कर दी जाए तो कंडीशन में क्या चेंज आएगा, इसमें एज सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहेगा, एज सेंटर ऑफ मास में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, पर देखो अगर रेडियस ट्वाइस हो गई, इफ रेडियस ऑफ बाउल इज 2r, तो क्या हो जाएगा, देखो एच सी एम माइनस रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू कैसा है, तो एच सी एम तो यही है, स्मॉल m प्लस 2w डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस w आर माइनस रो वन क्या हो जाएगा, देखो रो वन मीन्स जो बाउल है उसकी -2r हो गई, और अपर इस पे की तो ये है ही, तो दिस इज सिंपली -r। तो ये क्या आएगा, स्मॉल m प्लस 2w डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस w, ये हो गया प्लस
प्लस हो गया, बेसिकली माइनस हो गया, ये -2r, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा, m प्लस 2w माइनस, अच्छा यहाँ r भी मल्टीप्लाइड है, -2m माइनस 2w r डिवाइड बाई m प्लस w, ठीक है। तो देखो यहाँ 2w से 2w कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया -mr डिवाइड बाई m प्लस w विच विल बी ऑलवेज लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे व्हाट वी कैन से दैट HCm विल बी लेस देन ρ1 ρ2 डिवाइड बाई ρ1 प्लस ρ2 एंड दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि देखो W, ये जो कंडीशन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ W, मतलब W पे डिपेंड कर रही है, पर यहाँ पे तो ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो MR पार्ट है, अगर W को भी रिप्लेस बाई 20 W तो यहाँ पे चेंज होगा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर रेडियस जो है, रेडियस अगर ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ दैट स्फीयर, देन whatever be the weight of this sphere जो बाउल में रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबल ही रहेगा, ठीक है। Okay, question third. So what is given is that there is this rough sphere, ठीक है। इसके ऊपर एक लेमिना रखी हुई है जो कि आइसोसेल्स लेमिना है, लेट्स से इस टाइप से कुछ है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा लेमिना का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी इस या इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ये दोनों जो कोइंसाइड करेंगे, मीन्स कोइंसाइड नहीं करेंगे, मीन्स दे विल लाई ऑन द सेम लाइन। क्योंकि अगर देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाए, center of mass of this sphere and this lamina, they should be in the same vertical line। क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क लिया जाएगा तो नॉर्मल का जीरो हो जाएगा, इसका mg भी इससे पास होगा, ये mg के भी एक्शन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इससे पास होगी, so torque will be zero, so this will be the position of equilibrium, position of equilibrium, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसको O बोल दिया जाए, इसको G बोल दिया जाए, सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ पे जो इसका, जिससे कि हम डिस्टेंस देखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे पास हो रहा है उससे डिस्टेंस देखते हैं। एज सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर इसको ए बोल दिया जाए, सो दिस एज इज व्हाट वी नीड, ठीक है। अब देखो ये अल्फा गिवन है हमें, दिस इज अल्फा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस साइड पे, तो क्योंकि दिस एंड दिस साइड आर इक्वल, लेंथ इज गिवन एज ए एंड दिस वर्टिकल एंगल है अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा बाई 2, दिस एंगल विल बी अल्फा बाई 2, ठीक है। एंड दिस विल बी 90 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे, ये इनफैक्ट मीडियन हो जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा इसको ई नहीं बोल के पी बोल देते हैं, ठीक है। लेट अस कॉल दिस ए, दिस बी एंड दिस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इस टाइप से हो गया, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है ए बी एंड सी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे। लेट अस कॉल दिस डी, दिस इज डी, ठीक है। दिस इज अल्फा बाई 2 एंड ये साइड है वो ए है, दिस इज 90, इसका मतलब ये ए डी क्या हो जाएगी, AD is A cos alpha by 2 by the simple trigonometry we can say that। बट देखो जो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो AD पे लाई करेगा, AD is nothing but मीडियन, मीडियन है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, बिकॉज ये दोनों जो BD एंड DC आर इक्वल इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो और वी नो दैट कि जो मीडियन होती है वहाँ पे जो सेंटर होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर AD है इसका जो, अगर ये G है तो AG क्या होगा, AG नथिंग बट 2/3 ऑफ AD, दैट इज 2/3 ऑफ A cos alpha by 2, दिस इज AG। तो ये जो एज सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगी, 2/3 A cos alpha by 2, ऐसा बोल सकते हैं भाई। यहाँ से इसकी डिस्टेंस, दिस इज PG नहीं, दिस इज सिंपली AG, ये तो AG आई है हमारे पास, ओके। सो दिस इज AG और हमें चाहिए ये PG पार्ट, तो बिकॉज ये 90 है तो अगर AG भी नो तो PG तो आसान है, PG क्या हो जाएगा, ये 90 है, सो AG sin alpha by 2, दिस इज PG। और AG क्या है, AG इज 2/3 A cos alpha by 2 मल्टीप्लाई बाई sin alpha by 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, A sin alpha by 3
बाई 2 cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा बाई 2, तो sin अल्फा का फॉर्मूला है a बाई 3, सो दिस इज pg। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम विल बी stable if height of center of mass is less than equals to rho not equal। इक्वलिटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेस होगा, इक्वलिटी पे तो वी डोंट नो। ठीक है, रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। तो देखो ये क्या है, ए साइन एल्फा बाई 3, ये हमने देखा, दिस शुड बी लेस देन रो वन। रो वन देखो यहाँ पे, रो वन जो है इस स्फीयर की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन है, रो वन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर, ये कैपिटल आर गिवन है। रो टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एस सी, जो कि प्लेन सरफेस है, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। दिस इज रेडियस कर्वेचर ऑफ प्लेन एस सी। ये मैंने डिस्कस किया कि जो प्लेन होते हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है। तो इसको, अच्छा इसको वी कैन राइट 1 डिवाइड बाई 1 बाई रो वन प्लस 1 बाई रो टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। सो 1 डिवाइड बाई 1 बाई रो वन, दैट इज आर प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। सो दिस इज सिंपली आर। तो यहाँ से वी कैन से दैट साइन एल्फा a 3 this less than r, this is the condition for stable equilibrium, or we can say that sin alpha should be less than 3r by a। ठीक है, सो हमें क्या पूछा गया है, comment on the stability of equilibrium given that okay sin alpha is less than this, if sin alpha is less than 3r by a, okay, so what we can say is sin alpha is less than 3 by a, so equilibrium is stable। ठीक है, आगे समझ में आ जाता है, कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल तो कंडीशन क्या होगी, ये होगी, इफ दिस इज द गिवन कंडीशन देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल के लिए रिवर्स हो जाएगी कंडीशन। ओके, आगे समझ में आता है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट। ओके, दिस क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड इन 2012 CSE। A heavy hemispherical cell of radius small r has a particle attached to a point on the rim, on its rim, and rest with the curved surface in contact with the rough sphere of radius capital R at the highest point. Show that if R divided by R is greater than root 5 minus 1, then equilibrium is stable, whatever be the weight of the particle, which is basically at the rim point of this hemispherical bowl। So देखो ये hemispherical bowl है हमारे पास। ठीक है, सो अच्छा दिस इज केप्ट ऑन ए स्फीयर। ओके, इसका जो कर्व्ड पाथ है एक स्फीयर है, उसके कांटेक्ट में स्फीयर की रेडियस r गिवन है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। पर यहाँ पे रिम, रिम मीन्स ये जो ये पार्ट है इसका, इसको रिम बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिम पे कोई पार्टिकल है, लेट्स से m मास का रखा हुआ है, तो हमें देखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए व्हाट विल बी द कंडीशन। अब देखो यहाँ पे जब मास होगा, ये क्योंकि शेल है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे हाफ ऑफ दिस डायमीटर पे होगा, रेडियस पे होगा, और ये मास ये है, तो अगर दोनों को ज्वाइन किया जाए तो इनका जो सेंटर मास इस बॉडी का होगा, देखो ये तो फिक्स्ड हो गई, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके थ्रू हमें इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट देखनी है। तो इस दोनों की लाइन जो होने वाली, इन दोनों जो है बेसिकली दिस बाउल एंड दिस मास, इनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस लाइन पे कहीं आएगा, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब वहाँ पे वो जो एम जी वर्क कर रहा होगा, दैट लाइन शुड पास थ्रू दिस दिस सेंटर ऑफ दिस फिक्स्ड स्फीयर, तभी तो टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे तो ये फिगर रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा, लेट अस सी। मान लो ये ऐसे, ये हमारे पास दिस इज स्फीयर। ठीक है, ये बॉल है, यहाँ पे मास एम है। ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे इसका जो भी G1 बोल देते हैं, G1 इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल। ठीक है, यहाँ ये मास है, इसको ये ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस r गिवन है। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इस पे इसका जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है वो मान लो यहाँ कहीं है। ऑफकोर्स ये स्फीयर की साइड, बॉल की साइड में होगा अगर मास का वेट कम है, अगर ज़्यादा तो उधर चला जाएगा।
ठीक है, तो ये मान लो ये इस टाइप से ये, तो यहाँ पे जो है इसका जो रिजल्टेंट एम जी वर्क वो ऐसे वर्क कर रहा होगा यहाँ पे। फिर से दिस इज जी, सी इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी, कंबाइंड बॉडी इन द सेंस पार्टिकल प्लस बॉल, ठीक है, पार्टिकल प्लस बॉल। ठीक है, अब देखो, और ये तो 90 होगा, ऑफ कोर्स 90 होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बेसिकली इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उस पर तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा शेल का। ठीक है, और अगर इस एंगल को थीटा बोल दिया जाए तो यहाँ से वी कैन से कि जो ये रेडियस, अच्छा ये आर हाफ डिस्टेंस पे होता है, सो दिस, अगर इसको लेट से ए, तो ए जी वन क्या है, ए जी वन नथिंग बट हाफ ऑफ रेडियस। तो अगर टेन थीटा की बात की जाए इसमें तो ये क्या आएगा, ए जी वन डिवाइड बाई दिस ए एम दैट इज आर, सो दिस टेन थीटा इज हाफ। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा। अब देखो, हमें चाहिए ये जो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिससे कि हमें सेंटर ऑफ मास की हाइट चाहिए। मान लो ये पी है, तो equilibrium will be stable if height of center of mass is less than rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2। ठीक है, ओके। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइट एच सेंट्री, ये जो है दिस इज एच, पीजी इज एच, तो ये जो है इसकी इनफैक्ट मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन आर रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। भाई इसकी जो है अपर लिमिट ये है। अब देखो रो वन क्या है यहाँ पे, अगर इसको रो वन बोला जाए तो इसकी जो भी रेडियस है आई थिंक दैट इज कैपिटल आर, एंड रो टू अगर इसको बोला जाए तो इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर, सो दिस इज आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। ओके, सो मैक्सिमम ऑफ एच विल बी आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ऐसा बोल सकते हैं। भाई ये इसका अपर बाउंड है, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ एच क्या होगी, अब ये देखना है हमें। देखो एच मैक्सिमम कब होगी, जब ये ए जी मिनिमम होगा। भाई ये दो ए पी है तो कांस्टेंट है, ए पी इज इक्वल टू ए जी प्लस जी पी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखो इसमें अ, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एच, और ये क्या है, एच जी प्लस जी पी इज एच। ओके, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एच इज मैक्स, या एच इज मैक्सिमम व्हेन एच जी इज मिनिमम, ऐसा बोल सकते हैं। अब एच जी मिनिमम कब होगी, देखो कोई भी ट्राइंगल होता है ना, उसमें जो है मिनिमम हाइट किसकी होती है, अगर ये मान लो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो हाइट होगी ये मिनिमम होगी, इसके अलावा कैसे भी कोई भी साइड होगी वो तो इससे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, एज मिनिमम तभी होगी जब ये 90 एंगल हो जाए, मीन्स दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एज इज परपेंडिकुलर टू जी वन एम, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गई इसके एज जी, तो वहाँ से भी कैन, अगर एज जी इसके परपेंडिकुलर होगी तो एज जी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये आर है और ये थीटा है एंड दिस इज 90, so this will be r sin theta, AG will be r sin theta, right? by m r है, ये 90 हो गया, this is theta, so r sin theta हो गया AG। but tan theta is half, tan theta तो हमने ये कैलकुलेट किया था, tan theta is half, tan theta is equals to half, इसका मतलब क्या हो गया, ये थीटा है अगर, तो दिस इज 1 दिस इज 2, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5, तो यहाँ से r sin theta दैट इज 1 बाई रूट 5। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, h देखो ये टोटल हाइट क्या है, ये टोटल तो देखो ये सेंटर ऑफ, दिस इज सेंटर ऑफ बाउल, और यहाँ पे जो है ये जो है ये दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो दिस दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ बाउल, तो ये एपी है, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस बाउल, सो एपी इज आर। तो यहाँ पे एच मैक्सिमम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एच मैक्सिमम इज एपी, जो भी है एपी मैक्स माइनस एजी, या इसको बोल सकते हैं एपी माइनस, सो दिस इज आर माइनस एजी, एजी इज आर बाई रूट 5। तो ये हो गया हमारे पास एच मैक्स इज इक्वल टू आर टाइम्स रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 5, सो दिस शुड बी आर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, है ना।
इट शुड बी लेस देन दिस, और यहाँ से वी कैन से दैट आर से तो आर गया, सो और 1 - 1/√5 इज लेस देन आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, और √5 डिवाइड बाई √5 - 1 रिवर्स कर दिया जाए आर बाई आर प्लस 1, ऐसा बोल सकते हैं। और ये -1 होगा तो 1/√5 - 1 इज ग्रेटर देन आर बाई आर, ठीक है। और बेसिकली आर बाई आर इज ग्रेटर देन 1 बाई या √5 - 1, ऐसा बोल सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, आई होप। ओके, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द mass of the particle. Okay, so equilibrium is stable when r by r is greater than √5 - 1। आया हुआ समझ में आता है, सो गुड क्वेश्चन। अच्छा, पूछा हुआ वैसे ही 2012 में पूछा, ठीक है। तो बस इसमें देखो क्या था कि जब वही है सेंटर ऑफ मास की हाइट हमें देखनी है, तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि एच जी मिनिमम हो, तभी पॉसिबल है जब ये वर्टिकल हो जाए, ठीक। ओके, बस। और ए पी तो वैसे भी आर ही है, ए पी विल बी आर ऑलवेज, क्योंकि जो पी है वो तो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो ए पी आर है तभी तो कांस्टेंट है, दिस इज आर ऑलवेज, सो दिस इज कांस्टेंट। तो जीपी जो है वो मिनिमम होगी व्हेन एच, जीपी जो मिनिमम होगी व्हेन एच जी, जीपी को मैक्सिमम करना ना, जीपी मैक्सिमम होगी व्हेन एच जी इज मिनिमम, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके किया इसको, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question, question 50 is, if in above question, instead of particle at a fixed point at rim of ball, a small smooth sphere of weight W is placed inside ball, what will be condition for stable equilibrium? W, let us W be the weight of ball. Okay, and W1 is weight of the smooth sphere. Okay, so the question is, जो ये अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। बेसिकली देयर इज दिस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस पे ये बाउल रखा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले तो यहाँ रिम पे एक पार्टिकल था, अभी क्या है कि एक स्मूथ स्फीयर रखा हुआ है जिसका वेट W1 है, ठीक है। और यस, और ये जो बाउल है इसका वेट है, वेट ऑफ बाउल इज W, एंड वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्मूथ स्मॉल स्फीयर इज W1। ये स्मॉल स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड, इन फैक्ट दिस इज फ्री टू मूव इन दिस बाउल, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। रिम पे जो पॉइंट रखा होता है दैट वाज फिक्स्ड हियर, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, वही है सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, इससे जो कंबाइंड बॉडी है, कंबाइंड बॉडी इन द सेंस ये तो फिक्स्ड बॉडी हो गई, ये जो कंबाइंड बॉडी है ये स्मॉल स्फीयर एंड दिस बाउल, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो देखना है। तो देखो, अच्छा इसमें देखो जब ये वर्टिकल प्लेन में है तो इसका जो ये W1 इस पे होगा, और ये बाउल का जो भी वेट होगा, इनफैक्ट बाउल का वेट भी यहाँ मिड पॉइंट पे कहीं होगा, बिकॉज दिस इज शेल, ठीक है। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट शुड पास थ्रू दिस, तभी तो टॉर्क जीरो होगा किसी पॉइंट के अबाउट लाइन इसके वो, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया जाए तो ये जो है जैसे बाउल अगर थोड़ा इधर डिस्प्लेस होता है, ये वाला नॉट बाउल दिस स्फीयर, ठीक है। तो ये कहीं भी जाए हमें ऐसे रखना है कि ये जो इसका जो वेट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन शुड पास थ्रू दिस पॉइंट। लेट अस कॉल दिस O, लेट अस से दैट this is G1, G1 is center of mass of ball, ठीक है। लेट अस से दिस इज O dash, O dash is center of fixed sphere, ठीक है। तो इसकी जो वेट है, इसका जो वेट होगा इस स्फीयर का, इस स्फीयर का जो वेट होगा
उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इससे पास होनी चाहिए, तभी तो टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, तो देखो इसको दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि जैसे ये हमारे पास जो स्फीयर है ये तो फिक्स है और ये बाउल है। ठीक है, अगर इस बाउल के सेंटर पे, ये जो सेंटर है इसका, यहाँ पे ही अगर इस स्फीयर को रख दिया जाए, ये जो W1 वेट का है और W वेट जो बाउल का हो तो इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा ही। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो हमेशा जो दोनों का वेट है वो इससे पास होना है, या इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिएक्शन है इसका वो तो जीरो होना चाहिए। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दिस। ठीक है, तो फॉर ऑल पर्पस वी कैन एज्यूम कि ये जो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, दिस कैन बी पुट हियर इस पॉइंट पे, तो उससे इसका इक्विलिब्रियम इनफेक्ट डिस्टर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, सो मीन्स स्टेबल रहेगा। सो ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो वन क्या है, दैट इज आर, एंड रो टू इज स्मॉल आर, so this should be less than RR divided by R plus R, this H of center of mass। अब H center of mass क्या होगा ये देखना है। तो अगर इस पॉइंट को 0 0 ले लिया जाए तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, R, और ये क्या होगा 0, R/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो W1 इज मास ऑफ दिस स्मूथ स्फीयर और उसका कोऑर्डिनेट R है, प्लस W इज वेट ऑफ बाउल और उसका सेंटर ऑफ मास R/2 पे है, डिवाइड बाई W1 प्लस W। ठीक है, सो यहाँ से एच सेंटर ऑफ मास इज W1 या 2W1 प्लस W डिवाइड बाई ट्वाइस W1 प्लस W, एंड दिस इज R। ठीक है, सो बस ये कंडीशन अप्लाई कर दी जाए। सो दिस 2W1 प्लस W डिवाइड बाई 2W1 प्लस W R शुड बी लेस देन RR डिवाइड बाई R प्लस R, और ये R से R हो गया कैंसल। ठीक है, तो यहाँ से विल गेट सम कंडीशन, वही हमारा आंसर होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो R से R कैंसिल हो जाता है अगर, सो ये 2W1R प्लस WR प्लस 2W1R प्लस WR इज लेस देन 2W1R प्लस 2WR, राइट। अब देखो इससे कुछ कैंसिल होना चाहिए, दिस एंड दिस विल कैंसिल इच अदर। ये 2WR AWR है, सो वहाँ पे WR रह जाएगा लेस देन ये पार्ट, और यहाँ क्या है ये माइनस WR, दिस इज 2W1R, और यहाँ से वी कैन से दैट 2W1R इज लेस देन WR माइनस R, so दिस इज द कंडीशन। ठीक है, और वी कैन से दैट W1 शुड बी लेस देन WR माइनस R डिवाइड बाई 2R।